को डिफेंड किया और ना ही कौम में स्पेशली वो स्टेक्स होल्डर जो हमारी ताजर तंजीमें हैं, जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं, सब सरापा एहतजाज हैं कि ये बजट जो IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है, इसमें सिवाय टैक्सेस प्लस टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं। हत्ता के जनाब स्पीकर, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़ेर इस्तेमाल तमाम सेल्स टैक्स पर तेज़ी से जो शरह में इजाफा किया गया है, और बिलखसूस दूध और स्टेशनरी पर भी सेल्स टैक्स में खासा इजाफा किया गया है। तो मेरी गुजारिश होगी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए, कि वाइंडिंग अप स्पीच में वो ज़रूर दूध और स्टेशनरी पे जो सेल्स टैक्स में इजाफा किया गया है उसकी शरह में कमी करेंगे। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो मुलाजम पेशा लोग हैं उनकी ग्रेड वाइज, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का जो मुलाजम है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये भी बड़ा जुल्म है। और ये मौका फराहम किया है हुकूमत ने कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो करप्शन करें। तो इसमें ना किसी आम आदमी को रिलीफ दिया गया है, ना इसमें कारोबारी किसी तबके को रिलीफ दिया गया है। हत्ता के पहली बार हुआ है कि इम्पोर्टेड पर भी टैक्स लगा दिया। इम्पोर्टर जो होता है, जो कीमती ज़र मुबादला बाहर से आपके मुल्क के लिए, एक्सपोर्टर जो है जो लाता है, और इंडस्ट्री के ऊपर जो फिक्स टैक्स लगाया गया है, और स्पेशली जो बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया गया है, तो वो जो एक प्रोडक्शन कास्ट एक्सपोर्टर की इतनी आ जाएगी कि वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, जिस तरह बांग्लादेश है या वियतनाम है या बाकी ममालिक जो इस खित्ते में हमारे कंपटीटर हैं, वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकेगा। और बिलखसूस जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे दौर में, इमरान खान के दौर में, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, कोविड के बावजूद इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया, इंडस्ट्री चली, और ना सिर्फ चली बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में स्किल लेबर में कमी आई और उससे ग्रोथ रेट बढ़ी, हमारा GDP बढ़ा। और अब पिछले 22 महीनों से जो तसलसल है PDM हुकूमत का 1 और 2, इंडस्ट्री भी ज़ुबान हाली का शिकार है और इंडस्ट्री पे ये मुआशी कत्ल है। इसी तरह जनाब, एक तरफ तो बिजली पूरे पाकिस्तान में 12-12 घंटे से ज़ायद उसकी लोड शेडिंग है, और दूसरा आप और हम तमाम जनाब स्पीकर 13 तरह के टैक्स एक बिजली के बिल में हम अदा करते हैं, 13 टैक्स। और उसके बाद जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, यह भी बड़ा जुल्म और ज्यादती है, जो इंडस्ट्री पर भी और कमर्शियल और घरेलू सार्फिन पर भी। मैं ये चाहूँगा कि इस फिक्स टैक्स को भी ख़त्म किया जाए। मेरा हल्का मुल्तान शहर पावर लूम्स का हब है, जिस तरह गुजरांवाला पावर लूम्स है, फैसलाबाद में पावर लूम्स हैं। जनाब स्पीकर, पावर लूम्स का सनत जो 1995 के बाद 2018-19 में इमरान खान के दौर में, PTI के दौर में दोबारा चली, न सिर्फ चली बल्कि पावर लूम्स ने रिकॉर्ड जो है वो बिजनेस किया, घरेलू सनतों को फरोग मिला, आम छोटा आदमी जो घर में बैठा छोटे सरमाए से काम करता था उसको रोजगार मिला। तो जनाब, और फिर हमने उनको बिजली की मद में भी स्पेशल पैकेज दिया और रिफंड्स भी दिए उनको, और उसमें भी उनको सालाना रिटर्न पे रिफंड दिए। तो जनाब, आज जब पावर लूम्स तोल के हिसाब से, KG के हिसाब से स्क्रैप में मुल्तान और गुजरांवाला और फैसलाबाद में बेची जा रही हैं, तो सर उन लोगों के साथ ना सिर्फ माशी कत्ल हो रहा है, उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और पावर लूम्स की घरेलू सनतें जो होम इंडस्ट्री है वो तबाह और बर्बाद हो रही है। इस तरह जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब जो एक पसमानदा खिता है, जनूबी पंजाब के लोगों की एहसास महरूमी के लिए पहली बार इमरान खान ने उनको एक शनाख्त दी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया, और 13 सूबाई सेक्रेटरीज को रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करके खुद मुख्तियारी के साथ वहाँ बिठाया, जिनमें 7 सेक्रेटरी भावलपुर में बैठे, बाकी मुल्तान में बैठे। और ना सिर्फ ये बल्कि पुलिस के महकमे को भी डेवोल्यूशन के तहत एडिशनल IG जनूबी पंजाब बैठाया,
और फिर एक खतीर रकम से जो तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 7 अरब से जनाब उसको भी मुकम्मल करवाया और तकरीबन 10 से 12 अरब रुपया लगा जो जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब PMLN की हुकूमत आई है, पंजाब में CM साहिबा ने दुश्मनी जो जनूबी पंजाब के लोगों से है, जो चाहते हैं कि हम तख्ते लाहौर के कैदी बने रहें, उन्होंने ना सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को सारा रोल बैक कर दिया है, बल्कि हमारा सालाना बजट जो हमने रिंग फेंस के जरिए 32% जनूबी पंजाब के जिला का किया था, उसको भी 26% कर दिया गया है। और उन 17 सूबाई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज जो वहां बैठे काम कर रहे थे, डोर स्टेप पे लोगों को रिलीफ दे रहे थे, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हो रही थी, उनको भी वापस बुलाकर और स्पेशल सेक्रेटरीज बना दिए हैं और जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। तो मैं पीपल्स पार्टी के अपने अरकान से भी ये मुतालबा करूंगा, एक जमाने में पीपल्स पार्टी बड़ी पेश थी सराइकी सूबा के हवाले से, जनूबी पंजाब की महरूमियों के हवाले से। आज उनकी खामोशी जो है वो बड़ी महज़का खेज है। पीपल्स पार्टी के अरकान यहाँ बैठे हैं जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस मामले में हमारा साथ दे। तहरीक इंसाफ ने जो अमली तौर पर इस मामले को आगे बढ़ाया और ऑलमोस्ट एक सूबे की शक्ल दी, लेकिन उसको रिवर्स किया जा रहा है और हमें दोबारा तख्ते लाहौर का कैदी बनाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर को बस कुछ ही मिनट में वाइंड अप करूंगा। जनाब स्पीकर, ये सारी चीजें आप जितने मर्जी टैक्स लगा लें, IMF के शिकंजे में पूरी कौम को जकड़ दें, ये उस वक्त तक ये मुल्क इस गर्दाब से नहीं निकलेगा जब तक आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे। और सियासी इस्तेकाम आएगा और तो फिर ही माशी इस्तेकाम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने पिछले 9 मई से बिलखसूस और उससे पहले जो सियासी इंतकाम की इंतहा की है और जो फस्तायत और जो गुंडागर्दी और जो हुकूमती और पुलिस पंजाब का बेदरेग इस्तेमाल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कल अदालत में पहली बार जनाब स्पीकर बताया गया, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक प्रोसेस से हैं, कि 70 सालों में तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी है जिसके खिलाफ 1000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, झूठे और बेबुनियाद, और 5000 सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज के फरंगी के बनाए हुए MPO के काले कानून के तहत। जनाब स्पीकर, इतनी बड़ी मिसाल सियासी इंतकाम की कहीं नहीं मिलती और ना सिर्फ बल्कि उन पे मुकदमात बनाए गए। आज दिन तक हमारे लीडरान, हमारी खवातीन, हमारे कारकुनान जेल की कैदो बंद की सख्त अजियत वाली जेल काट रहे हैं, जिसमें हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान दलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, महमूद रशीद साहब, सरफराज चीमा साहब, चौधरी इजाज साहब, और हमारी खवातीन इसी हाउस की मेंबर आलिया हमजा साहबा जो MNA रही हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, आज 1 साल से। आमिर साहब जी सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बात को खत्म करके वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन आज तक इस ऐवान में खवातीन मेरी बहनें बैठी है, वो उनकी कुलीग थी, किसी ने आलिया हमजा की बात नहीं की कि पहले उसको लाहौर के थानों में 6 महीने फिराया गया, फिर वहां से जमानतें हुई, फिर मियाँ वाली, फिर सरकोता, और आज सख्त गर्मी के अंदर गुजरांवाला में सनम जावेद को, यास्मीन राशिद को और आलिया हमजा को रखा हुआ। सर, इस तरह की फस्तायत की मिसाल तो बदतरीन मार्शलों में भी नहीं मिलती, तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम सर। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें अपना रोल अदा करें, और जो वो अरकान जो इस हाउस का हिस्सा थी, सेनेट के चौधरी इजाज साहब सेनेट का हिस्सा थे, उनकी रिहाई जो कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में है, उनकी रिहाई के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाए, और जो भी कुछ कर ले। जनाब स्पीकर, हमारा लीडर इमरान खान जो है वो डटकर खड़ा। जी हाँ, थैंक यू। खोले माइक सर 1 मिनट। इन तमाम मसाइल का स्पीकर साहब, इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि वो इमरान खान इंशाल्लाह जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनकर इस कुर्सी पर आकर बैठेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, इस मुल्क में खुशहाली आएगा, और ये जो बैसाखियों पर मुब्तला फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अपने घर जाएगी। तो जनाब
थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू जी। आमिर साहब का एक शेर के साथ बात खत्म जी, कर रहा शेर हूं सुनाइए। सर। आज पूरी कौम ये कह रही है और मेरे साथी भी मेरे साथ नारा का जवाब देंगे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। उस शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब जी, जी शेर सुना दें जी आमिर साहब। कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब।